इस वीडियो में हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर बायोग्राफी, फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस और फिर इनकी आइडियोलॉजी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। राजा राम मोहन रॉय एक प्रोमिनेंट इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी और इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय ने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन दिए। उन्होंने समाज में जो भी प्रैक्टिसेस की जाती थी, इल प्रैक्टिसेस की जाती थी, उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, उनके अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी और उन्होंने सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस रिफॉर्म्स किए और इन रिफॉर्म्स को हम आगे पढ़ेंगे। राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी कहा जाता है। इनका जन्म 22 मई को हुआ था 1772 में और ये एक प्रॉस्पेरस ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। क्योंकि ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे तो उस टाइम पे एजुकेशन ब्राह्मण्स को मिलती थी, ब्राह्मण्स एजुकेशन गेन करते थे, तो ये भी काफ़ी एजुकेटेड थे। इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी जैसे संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश और इन्होंने काफ़ी बुक्स को ट्रांसलेट भी किया था जैसे उपनिषद, वेदास, ताकि सब लोग उनको पढ़ सके, इसलिए इन्होंने ट्रांसलेट भी किया था। और ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। जो भी ब्रिटिशर अत्याचार करते थे किसानों पे, सोसाइटी पे, उसके ये अगेंस्ट थे। अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। तो इनमें से एक है अबॉलिशन ऑफ सती। सती प्रथा को अबॉलिश करना चाहते थे राजा राम मोहन रॉय। सती प्रथा क्या थी? जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसके साथ उसकी वाइफ को, जो कि विडो हो गई है, उसको भी साथ में जला दिया जाता था या उसको फोर्स किया जाता था कि अपने हस्बैंड की चिता के साथ जल जाए। ये थी सती प्रथा। इसके अगेंस्ट में थे राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने काफी प्रयास किए थे इस प्रथा को खत्म करने के। जब भी शमशान घाट के आसपास जो चिताएं जल रही होती थी, तब ये इनका एक ग्रुप बना हुआ था। राजा राम मोहन रॉय ने एक ग्रुप बनाया हुआ था। उस ग्रुप के लोग वहां घुमा करते थे, घाटों में घुमा करते थे, ताकि जो फैमिलीज है, विडो की जो फैमिलीज हैं, उनको समझाया जाए और बोला जाए कि ये जो प्रथा है ये गलत है और ये प्रैक्टिस ना की जाए। जो ये प्रथा है इसको प्रैक्टिस ना किया जाए, ये समझाने के लिए वो आसपास घुमा करते थे। इनके टाइम पे गवर्नर थे विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक ने इनके प्रयास के बाद, राजा राम मोहन रॉय ने काफी प्रयास किए थे, इन एफर्ट्स को देखा उन्होंने और उसके बाद 1829 में सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया। सोशल रिफॉर्म्स का ही सेकंड पॉइंट है आत्मीय सभा। ये एक प्लेटफॉर्म बन गया था। ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ये एक प्लेटफॉर्म बन गई थी जहां पे सभी इंटेलेक्चुअल्स आते थे और जो इश्यूज चल रहे थे सोसाइटी में, उन इश्यूज के बारे में डिस्कशंस करते थे और समाधान निकालने की कोशिश करते थे। जैसे सोसाइटी में इश्यूज चल रहे थे, कास्ट से रिलेटेड इश्यूज थे कि कास्ट हायरार्की थी और चाइल्ड मैरिज होती थी, पॉलीगैमी थी। ये सारे इश्यूज पे ये लोग यहाँ पे डिस्कशन किया करते थे और कोशिश करते थे कि इसका समाधान निकालें ताकि इन समस्याओं को खत्म किया जा सके। थर्ड पॉइंट है अपोजिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी। उस टाइम पे बच्चों की शादियां करा दी जाती थी और पॉलीगैमी भी प्रैक्टिस की जाती थी। तो राजा राम मोहन रॉय अपोज करते थे इस प्रैक्टिस को भी। ये चाहते थे कि जो विमेन है इनको एजुकेशन दी जाए और अगर ये एजुकेट होंगी तो सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट होगा और विमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ेगा, जिससे कि जो विमेन है वो अपनी चॉइसेस खुद बना सकती हैं। तो इसीलिए ये बिलीव करते थे कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, पॉलीगैमी नहीं होनी चाहिए और विमेन को एजुकेशन देनी चाहिए। विमेन को एजुकेशन देंगे तो फिर सोसाइटी का भी भला होगा, एक फैमिली का भी भला होगा और साथ ही विमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा, जिससे कि विमेन अपनी चॉइसेस खुद बना सकती हैं। अब है रिलीजियस रिफॉर्म, प्रमोशन ऑफ मोनोथीज्म। राजा राम मोहन रॉय बिलीव करते थे कि एक गॉड एग्जिस्ट करता है, मल्टीपल गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए राजा राम मोहन रॉय हिंदुइज्म में रिफॉर्म करना चाहते थे। इनका मानना था कि हिंदुइज्म में काफी इल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे जो प्रीस्ट हैं इन्होंने ये सबका ब्रेन वॉश कर रहे हैं और क्योंकि इनकी सोसाइटी में पोजीशन बने रहे तो ये अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें चला रहे हैं। तो हमें एज अ मीडिएटर प्रीस्ट की जरूरत नहीं है। अगर किसी को वेदा पढ़ने हैं, किसी को उपनिषद पढ़ने हैं तो वो खुद भी पढ़ सकते हैं।
एज अ मीडिएटर प्रीस्ट की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये हिंदुइज्म में रिफॉर्म करना चाहते थे और काफी प्रैक्टिसेस थी हिंदुइज्म में, जैसे चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा और भी बाकी पॉलीगैमी, तो इन सबको भी इरेडिकेट करना चाहते थे। अब ये नहीं कि सिर्फ हिंदुइज्म में ही रिफॉर्म करना चाहते थे, जिस भी रिलीजन में अगर कोई इल प्रैक्टिस की जा रही है उन रिलीजन्स में भी रिफॉर्म होने चाहिए, ऐसा राजा राम मोहन रॉय कहते थे। इन्होंने पब्लिश की थी एक बुक जिसका नाम था अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, जिसको कहा जाता है तुहफात उल मुवाहिद्दीन। इस बुक में इन्होंने इसी के बारे में बताया है, मोनोथीज्म के बारे में, और ये बोलते थे कि रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए और जो एथिकल टीचिंग्स है और मॉरल वैल्यूज हैं इस पे बेस्ड होना चाहिए। किसी भी रिलीजन का एसेंस एथिकल टीचिंग्स और मॉरल वैल्यूज पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि रिचुअल्स और सेरेमनीज पे। अगर कोई भी रिलीजन है तो उस रिलीजन का एसेंस उसकी एथिकल टीचिंग्स और मॉरल वैल्यूज पे डिपेंड करना चाहिए। मतलब किसी भी रिलीजन में मॉरल वैल्यूज मेन है और उसकी जो टीचिंग्स है, अच्छी अच्छी टीचिंग्स है, वो मेन है, ना कि उसकी रिचुअल्स और सेरेमनीज। सेकंड है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी 1828 में। इसको ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का यही पर्पस था कि हिंदुइज्म को प्योरीफाई किया जाए, मोनोथीइज्म को प्रीच किया जाए और जो आइडल वर्शिप है इसे रिजेक्ट किया जाए। साथ ही ह्यूमनिज्म और रैशनलिज्म को प्रैक्टिस किया जाए। थर्ड है क्रिटिक ऑफ आइडल वर्शिप। राजा राम मोहन रॉय आइडल वर्शिप को क्रिटिसाइज करते थे, अपोज करते थे आइडल वर्शिप को। उनका मानना था कि आइडल वर्शिप की वजह से सुपरस्टिशन बढ़ रहा है। जो आइडल वर्शिप है ये सुपरस्टिशन को बढ़ावा देता है, अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। फोर्थ है इंटरफेथ डायलॉग एंड रिलीजियस टॉलरेंस। राजा राम मोहन रॉय का मानना था कि जो रिलीजन्स हैं सभी रिलीजन्स में एथिकल टीचिंग्स हैं, मॉरल वैल्यूज हैं और कॉमन वैल्यूज को शेयर किया जाता है। मतलब सभी रिलीजन कुछ अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, वो अच्छी बातें सब में कॉमन है और वो उनमें से एक चीज क्या है, हार्मनी को प्रमोट करना। मतलब सभी रिलीजन कहते हैं कि हार्मनी को प्रमोट करना चाहिए, तो जो सभी रिलीजन में जो अच्छी बातें हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। एजुकेशनल रिफॉर्म्स। इन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल को स्टैब्लिश किया था 1822 में। ये जो स्कूल था स्टैब्लिश इसलिए किया गया था ताकि ट्रेडिशनल टीचिंग के साथ साथ बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाए, उनके करिकुलम में वेस्टर्न साइंस और ह्यूमैनिटीज को भी ऐड किया जाए। वेदांता कॉलेज को स्टैब्लिश किया था 1826 में और इस कॉलेज में भी सेम चीज थी कि वेस्टर्न एजुकेशन को बच्चों को देनी चाहिए। जो वेस्टर्न साइंस है उनसे अवेयर कराना चाहिए बच्चों को, उनके करिकुलम में वेस्टर्न साइंस को ऐड करना चाहिए। एडवोकेसी फॉर फीमेल एजुकेशन। इनका मानना था कि फीमेल को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए और इससे जेंडर इक्वेलिटी बढ़ेगी और सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। विमेन को अगर एजुकेट करेंगे तो सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी और विमेन खुद एम्पावर होगी, कम्युनिटी का वेलफेयर होगा, फैमिली का वेलफेयर होगा, तो काफी अच्छी चीजें होंगी। इसीलिए फीमेल को एजुकेशन देनी चाहिए। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। एडवोकेसी फॉर सिविल राइट्स। इन्होंने कहा था कि जो इंडियंस हैं इनके पास सिविल राइट्स होने चाहिए, नागरिकों के पास अधिकार होने चाहिए, फेयर गवर्नेंस होनी चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए, एक जस्ट लीगल सिस्टम होना चाहिए। और जो पोजीशंस हैं जहां पे सिर्फ ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं वहां पे इंडियंस को भी होना चाहिए, इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स हैं उनमें इंडियंस को भी इंक्लूड करना चाहिए। प्रमोशन ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस को सपोर्ट करते थे, इसको प्रमोट करना चाहते थे, क्योंकि जो प्रेस थी, जैसे न्यूज़पेपर छपते थे, मैगजीन छपती थी, तो इसके थ्रू लोगों को अवेयर किया जाता था। अब यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, एग्जाम्पल ब्राह्मणिकल मैगजीन, बंगाली वीकली संवाद कमुदी, पर्शियन वीकली मिरातुल अखबार। तो 3 न्यूज़पेपर्स हैं यहाँ पे, एक तो है मिरातुल अखबार, एक मैगजीन है ब्राह्मणिकल मैगजीन और एक है संवाद कौमुदी। थर्ड है टैक्स रिफॉर्म्स। इनका कहना था कि जो जमींदार्स हैं वो पेजेंट्स को ऑप्रेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टैक्स उनसे ले रहे हैं, तो इन जो टैक्स है ना इसको कम कर देना चाहिए।
और जो टैक्स फ्री लैंड है उनमें तो टैक्स लेना ही नहीं चाहिए। जैसे फॉरेस्ट फॉरेस्ट एक टैक्स फ्री लैंड है तो वहां से टैक्स नहीं लेना चाहिए। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इनका मानना था कि अगर बहुत बड़े पॉपुलेशन को हमें एजुकेट करना है तो उसके लिए वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को प्रमोट करना होगा, जिससे जो लोग हैं वो अपनी भाषा में ज्ञान, अगर उनको अपनी भाषा में उनको पढ़ाया जाएगा तो वो जल्दी कनेक्ट करेंगे, जल्दी समझेंगे, और इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हो सकते हैं। लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन, राजा राम मोहन रॉय ने काफ़ी एसेज लिखे थे ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। इन्होंने वैदिक टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया था। अब इनकी आइडियोलॉजी के बारे में जानते हैं। मोनोथेइज्म को प्रैक्टिस करते थे, मोनोथेइज्म को प्रमोट करते थे कि एक गॉड एग्जिस्ट करता है, इस चीज़ पे बिलीव करते थे। सोशल रिफॉर्म किए इन्होंने, जो चाइल्ड मैरिज थी, सती प्रथा थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे, इक्वालिटी को प्रमोट करते थे, जस्टिस चाहते थे सबके लिए। तो ये सभी इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स किए, अपना योगदान दिया सोशल रिफॉर्म में। एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे। ये चाहते थे कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन को ऐड किया जाए बच्चों के करिकुलम में, ताकि बच्चों का जो व्यू है वो बहुत ब्रॉड हो सके, ब्रॉड वे में वो सोच सके। विमेंस को राइट देने की बात करते थे, और जो भी विमेंस के अगेंस्ट जो भी बैड प्रैक्टिसेस थी उनको अपोज करते थे, इल प्रैक्टिसेस को अपोज करते थे विमेंस के अगेंस्ट, और इनके राइट्स की बात करते थे। और चाहते थे कि विमेंस को इनहेरिटेंस का राइट मिले, प्रॉपर्टी का राइट मिले, इनको इक्वालिटी मिले, और एजुकेशन का भी राइट मिले। रैशनलिज्म को ये प्रमोट करते थे, ये चाहते थे कि रैशनल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाए, जो भी ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स हैं उनको चैलेंज किया जाए। मतलब जो जैसा है, जो जैसा बता दे रहा है उसको वैसा ही नहीं मानना है, अपनी भी बुद्धि लगानी है, अपना दिमाग लगाना है, खुद सोचना है, अपने उन्हीं विचारों के साथ तर्क वितर्क करना है कि क्या ये जो बताया गया है ये सही है या गलत है। इसकी सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, गलत होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। खुद ही से तर्क वितर्क वितर्क करके, खुद ही सोच के क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझना, इसको ये प्रमोट करते थे। तो रैशनलिज्म को, एक क्रिटिकल जो रैशनल थिंकिंग है, इसको ये प्रमोट करते थे। रिलीजियस टॉलरेंस पे बिलीव करते थे कि सभी रिलीजन में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए, और यूनिटी होनी चाहिए सब में, और हार्मनी को प्रमोट करते थे। जो सभी रिलीजन हैं उनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए, ऐसा ये कहते थे। यहाँ पे 2 PYQs दिए गए हैं जो कि यूपीएससी मेंस 2017 और 2021 में पूछे गए थे। आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट कर सकते हैं, एक समरी फॉर्म में लिख के इनके आंसर्स को मुझे भेज सकते हैं।